नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अदिति आर खंडेलवाल और आप सभी का स्वागत है राइज विद विमेन, अ पॉडकास्ट सीरीज बाय 40 विमेन विंग। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम आपको जयपुर की बहुत ही इन्फ्लुएंशियल विमेन एंटरप्रेन्योर से मिलवाने वाले हैं और आज की कड़ी में जिस गेस्ट से मैं आपको रूबरू कराने वाली हूं उनका नाम है मिसेस रीत चौधरी। शी इज राजस्थान यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर as she started her career as a founder of an event management company at the age of 16. She's also a TV presenter. She has her own podcast series by the name Reality with Reet. She is also a motivational speaker और बहुत कुछ आयाम हैं उनकी पर्सनालिटी के। उन सब चीज़ों के बारे में हम रीत से ही जानेंगे। So welcome Reet to Rise with Women. Thank you so much. Thank you so much for having me here. सो रीत के साथ में हम रीत को काफ़ी टाइम से मैं जानती हूँ और रीत आप बताएं कि हाउ वाज योर एंटरप्रेन्योरल जर्नी। आपने 16 की एज में एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट करी, दैट इज टू अर्ली। हाउ डिड दैट ऑल हैपन? See, my career has been a rewarding one that has enriched my life in every way possible. I have created a unique niche for myself. I am an event curator. I have my own event management company by the name of Vision Affairs, where we believe in delivering an exceptional experience every time. And apart from that, I am a TV presenter also. I am a business and communication coach, leadership consultant, and writer also. ओह वाह। I think ये बहुत कम लोगों को पता है that I used to write as well. And apart from this, I have my own foundation by the name of Rivayat Foundation. और उसी के तहत हमने ये रियलिटी विथ रीत एक पॉडकास्ट सीरीज है जो कि स्टार्ट किया था, जिसमें हम जैसे कि जो हम रियलिटी की बातें करते हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता होती, उसी को हमने इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम वही मोटिवेशनल लोगों की जो बातें होती हैं, उनके जो रियल लाइफ स्ट्रगल्स होते हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर जैसा कि आपने बताया, वो भी मैं हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कहते हैं ना कि एक के बाद एक कड़ी अपने आप जुड़ती रहती है। लाइक ये तो मेरा पैशन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ पैशन के साथ किया जाए। बिल्कुल। सो एट द एज ऑफ 16 जैसा कि आपने बोला था, तो जब मैं कॉलेज में थी, हाँ। तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था कि लाइक चलो कुछ स्टार्ट कर ही देते हैं। लाइक मैंने पार्टीज़ ड्रॉप कर दी, कुछ पार्टीज़ नहीं, सिर्फ आई हैव फोकस्ड ऑन माय करियर। काम की तरफ पूरा फोकस रखते यू हैव बिकॉज़ क्रिएटेड। जो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल। तो या तो मुझे पार्टीज़ कर सकती थी मैं, या फिर मैं काम कर सकती थी। सो आई हैव 2 ऑप्शन, ईदर आई हैव टू जॉइन माय फैमिली बिज़नेस और आई हैव टू स्टार्ट माय ओन। वैसे मैं कह सकती हूँ अपने पार्टीज को अपना बिजनेस बना लिया। हाँ, दैट्स वेरी ट्रू। बिकॉज़ हम जो इवेंट्स करते हैं उसमें भी जैसे कि मैं बताऊँ, वी डू ऑल सॉर्ट ऑफ इवेंट्स, वेदर वी आर द वेडिंग इवेंट्स, फैशन एंड लाइफस्टाइल इवेंट्स, गवर्नमेंट इवेंट्स, सेलिब्रेशन गालाज, और ईदर स्ट्रिक्टली द कॉर्पोरेट वंस। टोटली। तो हर तरह के इवेंट्स, तो हर तरह, जैसे आप बोल रहे हो पार्टीज वाले, तो हाँ, जब पार्टी का मूड होता है अब तो ऐसा लगता है कि अब पार्टीज जाने का मन नहीं करता, बिकॉज इवेंट्स में इतनी पार्टीज हो जाती हैं। हाँ। And even apart from this, I have been often called on to host many prestigious events in the presence of presidents, prime ministers, and other high-profile audience. So मैंने हमेशा से इस चीज़ पे फोकस किया है कि मेरी फिलॉसफी रही है कि जिस तरह से भी हो, मुझे अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को बेस्ट डिलीवर करना है, और उसी के साथ में एक्यूरेट रिजल्ट्स के साथ में वो चीज़ डिलीवर करनी है विद एन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस, एज अ टैगलाइन सेज, एन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस एवरी टाइम। सो इस तरह से बस करते गए और ये कारवां यूं ही चलता गया, बस कुछ ना कुछ हर दिन नया होता है। और इवेंट्स मुझे इसलिए पसंद आते हैं बिकॉज इवेंट्स में कहते हैं ना कि हर दिन कुछ चाहिए, कुछ नया है। लाइक ये बोरिंग नहीं है। हाँ। हर दिन आपको कुछ क्रिएटिव, कुछ अच्छा करने को ही मिलता है। इवन अगर सेम क्लाइंट भी है तो हर दिन उसको भी सेम नहीं चाहिए होगा। बिल्कुल। ही और शी वांट्स समथिंग डिफरेंट एवरी टाइम। दैट्स ऑल। सो बिल्कुल मोनोटनी को ब्रेक करते हुए रीत का जो विजन अफेयर्स है वो बहुत ही बढ़िया एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है विच ऑलवेज ट्राइज टू डिलीवर द बेस्ट for the client. Yes, because I have hosted and organized some of the very prestigious and critical events nationally and internationally for the industry. Amazing. So रीत 40 आपकी जिंदगी में कैसे आया, कब आया, उसके बारे में बताएं। 40 भी मेरी जिंदगी में कुछ यूं ही हुआ, इवेंट के थ्रू ही आया। Okay. I have been called on to host some of the event, and then they get to know about my event company and everything. So it's like कि इवेंट के थ्रू 40 मिला, एंड 40 के बाद जब से 40 मिला तो बस 40 के साथ ही हैं, एंड आई एम वेरी लकी टू बी अ प्राउड मेंबर ऑफ द 40. राइट।
आपकी जर्नी कैसी रही 40 के साथ में, क्या क्या पड़ाव हुए, और आज मेरे ख्याल से ये साल काफी इम्पोर्टेंट है सो इस साल आप किस पोजीशन पे है? I'm the executive member of the executive council of the 40 Women Wing, राइट। and that has been elected for 3 years of tenure. अमेजिंग। सो रीत बहुत ही पुरानी और बहुत ही एक्टिव मेंबर रही है 40 विमेन विंग की, Yes. और बहुत सारे इवेंट्स भी करे हैं उन्होंने 40 के साथ में भी, और अभी दिस ईयर शी हैज बीन इलेक्टेड एज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर ऑफ 40, व्हिच वी आर रियली रियली हैप्पी टू हैव। और आगे 3 साल देखते हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे रहेंगे क्योंकि टीम बहुत कंड्यूसिव है। सो रीत, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट डज 40 मीन टू यू पर्सनली एंड प्रोफेशनली? See, if I'll talk about 40, to me 40 is like a very precious thing. 40 में मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, और यहाँ तक कि कहूँ फॉर मी इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीयर ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल हु हेल्प ईच अदर बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू ग्रो। राइट। सो ग्रोथ के साथ में, लर्निंग के साथ में, वो बॉन्डिंग के साथ में जो 40 ने दिया है, आई थिंक बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ये सब कुछ डिलीवर कर पाते बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू ऑन दैट। एंड 40 के साथ में आपकी जर्नी काफी अच्छी रही है, आप इस बार एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हैं, तो आप हमारे ऑडियंस को बताएंगी कि आपके क्या मेजर बेनिफिट्स यू हैव डिराइव्ड आउट ऑफ 40, यू बीइंग अ पार्ट ऑफ 40 एज अ मेंबर? सो या। See, if I'll talk about the benefits, there are n number of benefits. But I'll talk about some key benefits which I have got from experience from 40. One of it's like 40 का नाम ही है, 40 is an apex chamber of Rajasthan's trade and industry. राइट। तो जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री की हम बात करते हैं वो बनती किससे है? गवर्नमेंट पॉलिसीज से। एंड 40 जो है एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन गवर्नमेंट बॉडी एंड इट्स मेंबर्स। सो जब हम गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम उन पॉलिसीज का फायदा ही नहीं उठा पाते हैं क्योंकि हम उन चीज से अवगत ही नहीं होते हैं कि कौन सी पॉलिसीज आई, कब बन गई, कब चली गई, हमें कभी पता ही नहीं चला। तो 40 हेल्प करता है हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को हम तक पहुंचाने के लिए, और किस तरह हम उन पॉलिसीज़ के थ्रू बेनिफिट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली नेटवर्किंग। टू मी, इफ आई डिस्क्राइब 40 in 3 P's, 40 is power, positivity and platform. It's all about enterprising, encouraging, engaging and empowerment. वेरी नाइस। सो लास्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे है वो ये है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं आज के, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? सी, आजकल ना यंग एंटरप्रेन्योर्स की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सबको लगता है कि मैं सक्सेसफुल कैसे बनूं। सब स्टार्ट किया नहीं कुछ भी, लाइक स्टार्टअप स्टार्ट किया या कुछ भी, तो सब सोचते हैं कि बस नेक्स्ट सीढ़ी सक्सेसफुल बनने की जाएगी। हाँ। लेकिन वो सक्सेस हम दूसरों के नजरिए से देखते हैं। तो मैं हमेशा इस चीज में बोलती हूँ, और इवन मैंने कई बार बोला भी है कि तुम खुद सोचो कि क्या हो, तो अगर जवाब से खुद संतुष्ट हो तो समझ जाना कि कामयाब हो तुम। तो ऐसे ही कहते हैं ना कि मोटिवेशन की बातें करते हैं लोग, बोलते हैं कि मोटिवेशन आपको आगे लेकर जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि मोटिवेशन आपको आगे लेकर नहीं जाता, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी लेके जाते हैं। अगर आपको कंसिस्टेंट रहोगे आप, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बनोगे। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। और जैसा कि 40 है, तो 40 जैसे कि नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, 40 भी उनके लिए एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। और साथ ही में हम सक्सेसफुल तब होते हैं जब हम वो कर रहे होते हैं जिसको हम प्यार करते हैं। सो टू ऑल द यंग एंटरप्रेन्योर्स, माय मैसेज और माय एडवाइस इज नो व्हाट यू लव, डू व्हाट यू लव, और साथ ही एक अच्छा प्लान रेडी करो, उसको डेवलप करो, मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, और उसके बाद उस प्लान को आप धरातल पे लेके आओ। और साथ ही हमेशा कहते हैं ना कि हर किसी को एक टीचर की तरह देखो, क्योंकि जब आप अपने चारों और जितने भी लोग हैं उनको टीचर की तरह देखोगे तो आप हर दिन कुछ सीखोगे, और वो लर्निंग्स आपके कब कहाँ काम आती हैं आपको पता भी नहीं चलता। और नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, बिकॉज नेटवर्किंग के बिना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज नेटवर्किंग कब आपकी अच्छी बॉन्डिंग्स में बन जाती है, यू नेवर नो। तो उसी के साथ में इस तरह से फिर करते रहेंगे, और एक अच्छे माइंडसेट और एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ अगर काम करेंगे, कंसिस्टेंट होकर काम करेंगे, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। सो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जैसा कि मैं खुद भी मानती हूँ कि मेरे जहन में हमेशा 2 पंक्तियाँ रहती हैं कि ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती हैं और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती हैं। तो उन जो चैलेंजेस हैं उनसे भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि कहा था हर टीचर की तरह सबको देखें। बिल्कुल। सो दैट वाज रीत चौधरी फॉर यू। रीत राजस्थान की सबसे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं,
और 40 विमेन विंग की एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं और बहुत ही प्रेशियस कमेटी मेंबर हैं। सो आई एम टोटली श्योर कि आपने आज बहुत कुछ रीत से सुना होगा और 40 उनकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं वो भी आपने जरूर जाना होगा। सो वील सी यू विद द नेक्स्ट वुमन। आगे भी हम आपको मिलवाते रहेंगे ऐसे ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से। सो थैंक यू रीत फॉर बीइंग हियर विद अस। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू।